बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर इन दिनों ऐसा तूफान मचाए हुए हैं कि राजद और खास करके लालू यादव और तेजस्वी यादव की नींद तो हराम हो ही गई है। साथ ही साथ नीतीश कुमार और भाजपा भी कम बेचैन नहीं है। लालू यादव की बात करें तो लालू यादव पहले नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया करते थे और कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, लेकिन प्रशांत किशोर के पेट में दांत है या मुंह में दांत है या हाथ या दिमाग में दांत है, ये लालू यादव अब तक बयान नहीं दिए हैं। दरअसल माई समीकरण जो राजद का था मुस्लिम और यादव, उसे प्रशांत किशोर बदल करके अब यादव और मुस्लिम बता रहे हैं और उसमें मुसलमानों को नजरअंदाज करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि वो आने वाले समय में अधिक से अधिक संख्या में दलितों और मुस्लिमों को विधानसभा के चुनाव में टिकट देंगे। और कहीं कहीं तो यह भी कहा जा रहा है कि 75-75 सीटें हम मुस्लिम और दलित को देने जा रहे हैं। अगर यह समीकरण टूटता है तो यह सबसे बड़ा जो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा वह राजद को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भी है अभी हाल ही में एक मीडिया को संबोधित करते हुए समारोह में कि वे मुसलमानों के लिए काफी काम करेंगे, मुसलमानों को अपनी ओर लाने के लिए वे कोशिश कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और इसका परिणाम भी दिख गया है रुपौली विधानसभा चुनाव में, जहां राजद की जो कैंडिडेट बीमा भारती थी वो तीसरे नंबर पे चली जाती है और शंकर सिंह, जिसे प्रशांत किशोर का आदमी बताया जा रहा है, जिन्हें मदद भी किया गया है प्रशांत किशोर की जनसुराज टीम के द्वारा, वह सीधे सीधे पहले नंबर पे आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और वह भी तब चुनाव जीतते हैं जब वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। अब इसका मतलब स्पष्ट है कि जो मुसलमान वोटर है वह राजद से दूर होते दिख रहे हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मुसलमान किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। वे राजद को इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि राजद बीजेपी को रोकने का काम करती थी और भाजपा से कोशिश करती थी कि किसी तरह से राजद लड़ती है, इस कारण हम राजद को वोट कर रहे हैं और राजद के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही देखेंगे मुसलमान की अब जो है भाजपा को टक्कर देने वाली पार्टी जनसुराज हो गई है, जनसुराज लड़ाई देने जा रही है, तो सारे के सारे मुसलमान जनसुराज की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा वह सीधे सीधे राजद को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भी है कि राजद का जो लालटेन है उसका जो है तेल निकाल लिए है, और तेल अगर प्रशांत किशोर निकाल लेते हैं, अर्थात यदि मुसलमान राजद से दूर हो जाते हैं तो ऐसे में केवल बत्ती रह जाएगी, और बत्ती रह जाएगी तो वो भी टूट जाएगी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया प्रशांत किशोर ने कि जहां पे यादव खड़े होते हैं वहां पे मुसलमान वोट दे देते हैं कि आरजेडी का कैंडिडेट है, जीतने वाला है, अच्छा है, लेकिन वहीं पर जब मुसलमान खड़े होते हैं तो वहां पे यादव वोट नहीं देते, आधे दे देते हैं और आधे सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि भाजपा की तरफ मूव कर जाया जाए, भाजपा को वोट दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो एक और समीकरण बताया है कि जो गांधीवादी विचार को मानने वाले हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के विचार को मानते हैं, या जो बैलेंस्ड है या न्यूट्रल है, तो इस तरह के जो लोग हैं वो भाजपा को वोट नहीं करते, क्योंकि भाजपा का स्ट्राइक रेट या जो वोट बैंक है वो 37% ही है पूरे देश में। तो उन्होंने ये कहा है कि इधर 60% जो बच जाता है उसमें से 80% हिंदुओं में से 40% हिंदू ऐसे हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। और इसी पर जो मुस्लिम तबका है सबसे ज्यादा खुश हो जाता है कि 40% हिंदू भी यदि वोट नहीं देते हैं और 20% मुसलमान यदि जनसुराज से जुड़ जाए, उनके साथ हाथ मिला ले, तो ऐसे में जनसुराज सीधे सीधे जदयू भाजपा को टक्कर दे देगी और अपना ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें निकालती हुई नजर आएगी। और यह बात जैसे ही राजनीति गलियारे में फैला, चर्चाएं जोर होने लगे कि ये तो असल काट निकाल दिया है। बिहार की बात करें तो जाति की राजनीति यहाँ पे हमेशा से होती रही है और इस राजनीति में सब कोई उलझा रहता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ के जो पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, एक्ट्रेस तक के हैं, वे सभी अपने पैंट के नीचे एक जाति का जो अंगूछा है वो पहने रहते हैं और ये अपना निकाल सकते ही नहीं है अपने दिमाग से, कुछ भी हो जाए। अब ऐसे में बात करता है कि प्रशांत किशोर इससे बाहर कैसे निकलेंगे, वो भी इससे बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उनका जो मेन टारगेट है वह यही है कि जो भाजपा से जो नाराज वोटर्स है वो हमारी तरफ आए और उसी को लेकर वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो नन बीजेपी, नन नीतीश जो वोटर्स है वो क्या आरजेडी की तरफ जो जाते थे उसे अपने पाले में खींचने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर की उसके बाद की जो रणनीति होगी कि नीतीश कुमार से जो नाराज वोटर चल रहे हैं दलित तबके के,
मुसलमान तबके के, उन्हें अपनी ओर वे खींच ले, क्योंकि हर चीज के बावजूद राजद को एक अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है। बिहार में अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर राजद को टारगेट किया जाता है और प्रशांत किशोर इसी कारण सबसे पहले राजद का वोट बैंक तोड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो जैसे ही टूटेंगे तुरंत उसके बाद जो सवर्ण राजनीति का जो अड्डा है, केंद्र है, भाजपा हुआ करती है बिहार में, लेकिन जैसे ही देखेगी कि अब नीतीश कुमार और बीजेपी का अल्टरनेट आ गया, वैसे ही उनको पूरा अंदाजा है कि सवर्ण वोटर भी जन सुराज की तरफ मूव करेंगे। और ऐसे में यदि दलित, मुस्लिम और सवर्ण वोटर अगर शिफ्ट हो गए तो इसके बाद सीधे उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बेचैनी है किसको? तो राजद को बेचैनी है, क्योंकि राजद के पास दिक्कत यह है कि उसका एक बड़ा वोट बैंक जैसे ही खिसकेगा, बाकी बच्चे भी खिसक जाएंगे। और नीतीश कुमार के लिए जो लालू यादव कहा करते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, और नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भी जो अपनी राजनीति की शुरुआत की लालू यादव के अगेंस्ट थी। लालू यादव जो राजनीति शुरू किए थे पिछड़ी जाति का नेता बन के अपने यहाँ बिहार में, जिसकी संख्या लगभग 50% है, लेकिन वे पिछड़ी जाति का नेता बनते बनते वे आकर यादव का नेता बन जाते हैं। इससे पहले भी कुछ लोग कांग्रेस के नेता बनते बनते सवर्णों के नेता बन गए थे। और इसी तरह से स्थिति अभी भी बिहार में है कि उसी का खामियाजा या उसी का जो लूप होल है उसका फायदा उठा करके नीतीश कुमार लालू यादव से आगे आ गए थे कि ये पिछड़ी जाति के नेता नहीं है, यादव के नेता है। उसके बाद अब प्रशांत किशोर के लिए है, वे जाति की बात अभी कर ही नहीं रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर भी इसी तरह करते करते किसी जाति के नेता के रूप में उभर के आ जाएंगे, और या मुसलमान के नेता के उभर के रूप में आएंगे उभर के, या सवर्ण जातियों के किसी एक जाति का नेता बन के बाहर निकलेंगे? या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह जरूर है कि अब तक की जो उनकी रणनीति है वह जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था से अलग होके लड़ने की है। अब बात है कि क्या वे इससे सही में ऊपर उठ जा पाएंगे या इससे बाहर निकल पाएंगे, या राजनीति के जो पुरोधा होते हैं जिनकी कोई जाति नहीं होती है, वे सबको एक साथ लेके चलते हैं, उस रूप में प्रशांत किशोर चलेंगे। तो अब तक की जो यही स्थिति है कि प्रशांत किशोर को लेकर राजद काफी बेचैनी में दिख रही है। जगदानंद सिंह का चिट्ठी देख सकते हैं आप। राजद अपने 3-4 नेताओं को सस्पेंड भी की है जो जनसुराज से संबंध रख रहे थे अंदर ही अंदर। पप्पू यादव से भी जनसुराज के प्रशांत किशोर की बातचीत चल रही है। तो इस तरह से देखें तो ऐसा ना हो विधानसभा चुनाव होते होते प्रशांत किशोर इतना बड़ा बम पटक दे कि उसके जो धुआं है उसमें सारी चीज उसके धुएं में सभी लोग समा जाए और उसका कुछ न दिखे, कुछ परिणाम भी न दिखाई राजनीतिक पार्टियों को। और एक तरह से जिस अरविंद केजरीवाल के साथ स्वीप कर गया था पूरी दिल्ली, उस तरह से ही बिहार में ऐसा न हो कि पूरा बिहार प्रशांत किशोर की तरफ स्वीप कर जाए और वे भी एक बड़ी संख्या में सीटें जीत कर आ जाए। तो इस बात की संभावना बनती तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब भी तो कुछ पार्टियां हैं, इनके पास भी नेता है, कैडर है। ये लोग भी कोशिश करेंगे कि हम इस तरह की स्थिति होने से बिहार को बचा ले। लेकिन यदि प्रशांत किशोर सफल होते हैं तो एक बिहार के साथ साथ देश के लिए बड़ा संदेश होगा कि हमने कई सारी जो बंधन है, जो जातीय समीकरण थे, उसे तोड़ करके हमने आगे बढ़ा है और इसके लिए हमने काम भी किया है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।